आज के इस लेक्चर में हम डिस्काउंट से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं लिखे हुए हैं। इस फार्मूले की मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे। डिस्काउंट परसेंट निकाल रहा हूँ, तो डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। SP अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। SP इक्वल टू MP 100 माइनस D% अपॉन 100। MP निकालेंगे तो SP में 100 से मल्टीप्लाई होगा और 100 माइनस D% हो जाएगा। SP और MP निकालने के लिए क्या है, जब डिस्काउंट हमारा परसेंट के रूप में होगा तो ये फार्मूले लगेंगे। और हमारा अगर CP है, CP होता है कास्ट प्राइस होता है, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदी जाती है वो उसका कास्ट प्राइस होता है। तो कास्ट प्राइस के लिए SP इंटू 100। इसी तरह MP जब कर रहे थे तो SP इंटू 100 हो रहा था। डिस्काउंट के लिए घटाना पड़ता है, D% घटाना होता है 100 में से। और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए 100 प्लस प्रॉफिट %, और लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो 100 माइनस लॉस % हो जाएगा। लॉस का फार्मूला निकालने के लिए किसी भी सामान को खरीद के बेचने पे अगर नुकसान हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला लगेगा CP माइनस SP, कास्ट प्राइस। अब लॉस मतलब नुकसान होता है, अगर कोई वस्तु अगर किसी दाम में खरीदा जाए और उससे कम दाम में बेच दिया जाए तो उसमें नुकसान होता है। तो हमारा CP हमारा प्लस में होगा और ये हमारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए हम कम दाम में बेच रहे हैं वस्तु को, तो ये हमारा SP माइनस में होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP होगा, क्योंकि हमें अधिक मूल्य पे बेच रहे, सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा होगा इसलिए प्लस में होगा, और कास्ट प्राइस इसका कम में होगा, माइनस में आएगा। अगर हमें लॉस % निकालना है तो लॉस अपॉन CP होगा इंटू 100। % में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो लॉस अपॉन CP में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अपॉन CP हो जाएगा, कास्ट प्राइस इंटू 100। इस फार्मूले की मदद से हम इसमें और भी संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए इससे संबंधित इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर, एक दुकानदार है, वो अर्न्स करता है, वो कमाता है ए प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट कमाता है। तो मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये इजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम पहले लिखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और इसके बाद हमें जो निकालना है उससे संबंधित फार्मूले को रख करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कर रहा है तो P हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए P लिख लिए। ये कितना है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी मार्केट प्राइस में, इसका मतलब ये कह रहा है कि अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब लोगों को अलाउ कर रहा है कि ठीक है आप सामान ले लीजिए, आपको क्या अगर 20% डिस्काउंट भी हम देंगे, इसके बाद भी क्या है वो 10% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो किस पे डिस्काउंट कर रहा है, मार्केट प्राइस पर, वस्तु का मूल्य जो अंकित है, दर्ज है, उस पर क्या होगा 20% का छूट दे रहा है, इसके बाद भी वो 10% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो इसमें क्या है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट इसमें कितना दिया हुआ है 20%, इसको लिख लिए। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हमें उस वस्तु का खरीद कीमत निकालना है। तो अलग अलग चीज होता है, एक होता है कास्ट प्राइस मतलब जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा गया। भाई हम सामान खरीद के लेके आएंगे, फिर उसको क्या हमें बेचना होगा, तो उसको बेचने के लिए क्या होगा, उसमें कई सारी लागत आ जाता है। हम जाएंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आ जाएगा और भी कन्वेंस खर्चा होता है, तो उसको जोड़ करके हम, दुकानदार क्या करता है, एक मार्केट प्राइस निर्धारित करता है, उस मार्केट प्राइस पर वस्तु को बेचा जाता है, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह भी है, कई सारी चीज शामिल होता है। तो लागत मूल्य होता है, इसके बाद कास्ट मार्केट प्राइस होता है, वस्तु का एक मूल्य दुकानदार निर्धारित करता है और उस पर बेचता है। तो ये क्या है, फाइंड द कास्ट प्राइस, हमें कास्ट प्राइस को निकालना है। और एक होता है, यहाँ पे जान लीजिए SP होता है, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, इसको कहते हैं मार्जिन।
मतलब अंकित मूल्य, और ये एसपी होता है सेलिंग प्राइस। ये हम तीनों टर्म को जान लिए हैं। लॉस मतलब क्या होता है? लॉस मतलब होता है नुकसान हो जाना, और प्रॉफिट मतलब लाभ हो जाना, गेन कर लेना। कह रहा कि फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें क्या करना है? हमें जो निकालना है, क्या हम इसको भी लिख लिया, हमें सीपी फाइंड करना है। हुज मार्क्ड प्राइस, उसका जो अंकित मूल्य है, उसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 880 रुपया, ये दिया हुआ है। अब हमें सीपी निकालना है, तो फार्मूले आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए सीपी निकालने के लिए क्या होता है, सीपी चाहिए तो हमें एसपी चाहिए होगा, तो हम पहले एसपी निकाल लेंगे तो हम सीपी निकाल लेंगे। तो हम सीपी निकालने के लिए हम एसपी निकालेंगे, तब हम सीपी के फार्मूले में रखेंगे। तो एसपी का फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस दिया है, ये मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ से इसको फार्मूला रख के निकाल लेंगे। अब देखिए आपका क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इसलिए आपको फार्मूले को व्यवहार में शामिल करना पड़ेगा, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एस पी इक्वल टू एम पी 100 माइनस D% और अपान 100 हो गया। एमपी रख लेंगे हम, हमारा 880 हो गया। 100 में से कितना है, D% घटा देंगे, 20% घटा देंगे, अपान 100। अब इसको ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 88 और इंटू 80 अपान 10 हो गया। अब हमारा ये 0 से कैंसिल हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 या 64, 64 का हम वो लिख लिए, कैरी बचा 6, 8 8 या 64 और 64 और 6, तो हमारा क्या होगा, 70 रुपीज, 70 हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस का कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 704। अब हम सीपी निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। सीपी इक्वल टू, हम लिख लेंगे एसपी, फार्मूला होता है एसपी इंटू 100 माइनस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जुड़ जाएगा। एसपी की वैल्यू रखेंगे, कितना आ रहा है 704 इंटू 100, 100 में 10 जुड़ जाएगा, 100 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 704 इंटू 100 अपान 110 हो गया। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको हम देखते हैं, काटेंगे, कटेगा। 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 होता है, तो ये हमारा 66। अब हमको कितना है, 70 तक पहुंचना है, तो हमारा कितना बचेगा 4, और फिर ये 4 हमारा 44, 11 4 जा 44, तो ये हमारा कट जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, हम 66 तक पहुंचे। अब कितना बच गया है, हमारा 4 बच गया, तो 4 और 4 44, 11 4 जा 44, तो ये हमारा 64 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 में 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 640 रुपीज। तो ये क्या हो गया, इस वस्तु का कास्ट प्राइस हमारा निकल के आया 640 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द कास्ट प्राइस। एक दुकानदार है, वो सामान को खरीद करके लेके आता है, कास्ट प्राइस पे खरीद के लेके आता है, तो खरीद के लेके आएगा तो उसका दाम कुछ बढ़ा करके ही मार्क करेगा, उस पर अंकित करेगा। तो उस पर क्या है 20% उसका दाम बढ़ा करके उस पर वस्तु के दाम पर लिख दिया, वस्तु पे लिख दिया।
और लिखने के बाद वो क्या करता है, वो 30% डिस्काउंट दे देता है, सामान खरीद के लाता है, 20% उस पर दाम बढ़ा करके लिखता है, और जो मार्क प्राइस रहता है उस पर 30% का क्या है, उस पर छूट कर देता है। अब छूट कर देता है तो छूट करने से क्या हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। हमें निकालना है कि उसे कितना नुकसान हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो दिया हुआ हम पहले उसको लिखते चलते हैं, फिर हम इस शॉपकीपर क्या कर रहा है, मार्क करता है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या, इसमें सीपी दिया नहीं है, तो प्रॉब्लम्स को कई तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। कुछ इसको मान भी सकते हैं कि इसमें मान लीजिए कि इसका कॉस्ट प्राइस सीपी हमारा एक्स है, या हम सीपी को 100 मान लेंगे, किसी वस्तु का दाम एक्स 100 रुपीज़ है और उससे कुछ ये बढ़ रहा है घट रहा है, तब उससे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं लॉस प्रॉफिट का। तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपये में उसको खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उस पर मार्क कर देता है। तो हमारा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, अगर उसका सीपी एक्स है तो एक्स का 20% उस पर एबव कर देता है, बढ़ा देता है। तो एक्स में क्या है, क्या जुड़ जाएगा, 20%। किसका 20%, इस एक्स का, कास्ट प्राइस का x% उस पर बढ़ाता है। तो हमारा x प्लस 20 और परसेंट में है तो इसको हम ऐसे 100 लिख करके परसेंट को विभाजन कर लेंगे इंटू एक्स। तो ये हमारा हो गया x प्लस 20x अपॉन 100। अब इसको हम थोड़ा सा और सरल कर लेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 20x अपॉन 100। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लिए 1 और 100 का, तो हमारा 100 हो जाएगा। अब इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा 100x प्लस 20x, तो हमारा कितना हो गया, 120x अपॉन 100। तो वस्तु का मार्क प्राइस हमें निकल के आया 120x अपॉन 100, ये हो गया। अब जो मार्क प्राइस उस पर अंकित किया है उसी पर वो डिस्काउंट दे रहा है। 10 करने के बाद कह रहा है कि भाई आइए, और हम आपको क्या है 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो तो जानते नहीं है कि क्या हुआ कास्ट प्राइस पर किस तरह से वो दाम बढ़ाया है। वो तो सोचते हैं कि हाँ छूट दे रहा है तो चलो अच्छा है, और हम जाएंगे तो हमको वो होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, अच्छे दाम पे दे रहा है, तो 30% डिस्काउंट दे रहा है। तो हम इसमें डिस्काउंट लिख दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना है, ये हम यहीं पे आगे लिख ले रहे हैं डिस्काउंट हमारा कितना है, 30% का इस पे डिस्काउंट है। फॉर कैश कह रहा है कि आप अगर हमारे यहाँ से नगद लेके जाएंगे तो आपको हम 30% का डिस्काउंट देंगे, और अगर आप उधार लेने आ रहे हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा। व्हाट इज हिज नेट लॉस परसेंट, उसका कुल नुकसान कितना हुआ। अब वो क्या मार्क प्राइस किया हुआ है, तो इसको क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है लॉस निकालना है। पहले हम लॉस निकालेंगे, इसके बाद हम लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। अच्छा, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने के लिए हम सीपी में से एसपी घटाते हैं। लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सीपी में से एसपी निकालते हैं। अभी तो हमारे पास एमपी है, अब हम इसको क्या करेंगे, सीपी हमारा एक्स मान लिए हैं, हम एसपी निकालेंगे तभी हम इसमें से लॉस निकाल सकते हैं। तो हम एसपी निकालेंगे। हम यहाँ पर एसपी बराबर क्या करेंगे, हम एमपी दिया हुआ है और इस पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अब हम इसको क्या है वो करते हैं, हम एसपी निकाल देंगे। हम एसपी इक्वल टू एमपी 100 माइनस d% अपॉन 100। एमपी की वैल्यू कितना है, 120x अपॉन 100, और 100 d% निकालेंगे, 30% इसमें से निकाल दे रहे हैं, और अपॉन 100 लिख लिए। तो हमारा हो गया 120x
लग जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो ये हमारा 100 गुणे 100 हो गया। इसको सरल कर लेते हैं, ये 0 इससे कट जाएगा और ये 0 इससे काट लिए हम। तो हमारा कितना आया, 12 7 जा 84, 84x/100 हो गया। ये हमारा एसपी का हम कैलकुलेशन कर लिए हम, एसपी का कैलकुलेशन कर लिए। अब हम इसमें लॉस निकाल लेंगे हम। एसपी का कैलकुलेशन है, सीपी मान लिया, हम लॉस निकाल लेंगे तो हम लॉस निकाल लेंगे। तो हम लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस हमारा क्या होगा, खरीद मूल्य ज़्यादा है और बिक्री मूल्य इसका कम है। एसपी कर लिए हम, सीपी की वैल्यू हम x माने हैं और एसपी की वैल्यू हमारा 84x/100। हम इसमें एलसीएम ले लेंगे दोनों में, हमारा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा 100 माइनस 84x, तो ये हमारा 100 में से 100x है ये, तो 100 में से 84 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 16x/100। ये हमारा लॉस हो गया। अब हम बस क्या करेंगे, हम लॉस परसेंट हमें निकालना है, लॉस परसेंट निकाल लेंगे हम। तो हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे हम। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम पहले लॉस लिखेंगे अपॉन सीपी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 16x/100 और होल अपॉन ये x हो जाएगा और ये इंटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा 16x/x इंटू 100 और ये x इंटू 100 ये हो जाएगा, x का 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये हम ये कर ले रहे हैं, इससे काट लेंगे, ये 100 से कट जाएगा। तो हमारा लॉस कितना आ रहा है, 16%। तो उस आदमी का नुकसान कितना हो गया, वो ध्यान नहीं दिया और उसका 16% नुकसान हो गया। इसलिए बिजनेस में कोई भी काम करना है तो उसमें देखना होता है कि हम भाई प्रैक्टिकली क्या होगा, कितना उस पर नफा नुकसान हो रहा है, तब उस हिसाब से हम उसको सेलिंग करेंगे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए शॉपकीपर, एक दुकानदार होता है, वो अलाउ करता है, मतलब वो कह देता है डिस्काउंट हम आपको 10% दे रहे हैं। कोई वस्तु लेके आया और उस पर खरीद के लेके आया है और उस पर क्या होगा, उस पर 10% का क्या होगा, डिस्काउंट कर देगा उसके। तो डिस्काउंट किस पे करेगा, उसके मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट करेगा। इसके बाद वो 20% का लाभ हो जाता है। भाई उस पिछले को क्वेश्चन में क्या था, उसको नुकसान हो गया था, इस बार क्या है, वो लाभ कमाना चाह रहा है, लाभ कमा लिया। 10% का क्या होगा, डिस्काउंट कर दे रहा है और 20% का लाभ कमा ले रहा है। कह रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट इतना। तो उस आर्टिकल का, उस वस्तु का क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, जिसका मार्केट प्राइस निकालना है, जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है। तो हम पहले देखते चले जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डिस्काउंट दे रहा है, हमारा डिस्काउंट कितना है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है और उसको लाभ भी हो जा रहा है। लाभ मतलब गेन हो जा रहा है, मतलब प्रॉफिट हो जा रहा है। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 20%। फाइंड द मार्केट प्राइस, उस वस्तु का मार्केट प्राइस हमें निकालना है, जिसका कास्ट प्राइस CP = 450 रुपीज है। अब इसमें देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, उससे संबंधित हमारे क्या फार्मूले लग सकते हैं। हमें निकालना है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस और SP में संबंध होता है। हमारा फार्मूला बनता है मार्केट प्राइस और SP में बनता है। हमारे पास नहीं मार्केट प्राइस और SP, हमें SP भी नहीं दिया होगा तो SP भी निकालना पड़ेगा। हमारा SP और CP में संबंध होता है। CP दिया हुआ तो हम SP निकाल लेंगे हम। हमारा SP और CP में से SP इधर SP है तो इधर CP हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे।
सीपी कितना दिया है 450, 100 में प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो 100 + 10 हो जाएगा अपॉन 100, 450 110 अपॉन 100। तो हम एक जीरो इससे काट लिए, हमारा इससे मल्टीप्लाई कर लें 45 में 11 से 45 5 9 495। ये हमारा इसका एसपी हमारा 495 निकला। एसपी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट वाला हम रख दिए हैं, गलत हो गया है। ये क्या है, यहाँ से गलत हुआ है, ये 20 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब 45 में 12 से मल्टीप्लाई होगा। हमारा आ जाएगा 550। ये प्रॉफिट का रखे हैं। ठीक है, एसपी हमारा निकल गया। अब हम इस पर मार्क प्राइस निकाल लेंगे। मार्क प्राइस इधर लिखेंगे तो इधर हमारा एसपी हो जाएगा। एसपी में 100 से मल्टीप्लाई होता है और 100 इसमें डिस्काउंट कर रहा है 10% का, तो 100 - 10 हो जाएगा। फार्मूला है, लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंट। एसपी हमारा 540 × 100 अपॉन 100 - 10 हो जाएगा। -10 ये जीरो इससे काट लिए और 9 × 9 9 × 6 = 54। तो हमारा 4 × 100 6 × 100 तो हमारा कितना आया 600। तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना था हमारा 600 रुपीज़ था। तो ये इसका आंसर हो गया। अब पिछली बार जब सॉल्व कर रहे थे तो 7 नंबर 5 6 के बाद 5 के बाद 7 पे चला गया था, 6 क्वेश्चन छूट गया था। 6 अब हम देखते हैं इसको। कह रहा था मार्केट प्राइस ऑफ ए टी शर्ट। एक टी शर्ट है जिसका मार्केट प्राइस है, उस पर अंकित कर दिया गया मूल्य कितना दिया हुआ है 200 रुपीज, उस पर मार्क कर दिया गया। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% भी, और इसके बाद मार्क प्राइस इतना करने के बाद उस पर 20% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट हमारा कितना कर दिया 20%, इसको भी लिख लिए हैं मार्क प्राइस पे। द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16, और इसके बाद भी एक टी शर्ट पे उसको क्या है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इसका कितना है 16 हो रहा है। फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट इसको निकालना है। तो इससे संबंधित प्रॉफिट परसेंट संबंधित इसके जो फार्मूला है इस पर विचार करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। अब हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालना पड़ेगा और दूसरा फार्मूला होता है प्रॉफिट और यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट प्राइस दिया हुआ है
SP इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमें प्रॉफिट परसेंट के लिए CP चाहिए, तो CP के लिए हमको SP की आवश्यकता होगा। अगर CP है तो हमें SP की जरूरत होगा, CP के लिए SP की जरूरत होगा। तो हमें SP इक्वल टू मार्क प्राइस दिया हुआ है और इस पर डिस्काउंट है 20% है, तो हम इस D की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो डिस्काउंट फार्मूले का होता है D अपान MP इंटू 100। तो हम D इक्वल टू D% इंटू MP अपान 100 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है 20, MP की वैल्यू 200 अपान 100। ये 2 जीरो इससे हो गया और 20 गुना 40। तो उस पर डिस्काउंट हो, उस पर हमें डिस्काउंट मालूम हो गया 40 रुपया। अब हम इस पे का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। तो SP इक्वल टू मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट हम इसमें से घटा देंगे। कितना है 200 और इसमें से 40 घट जाएगा, तो कितना आया 160। SP की वैल्यू हमें 160 आ गया। अब हम इसको CP निकालेंगे। इधर CP है तो इधर SP हो जाएगा। SP में हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100। अब इसमें प्रॉफिट पर ये नहीं लगाएंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे हम। हाँ, CP का क्या हो जा रहा है, इसको प्रॉफिट हो जा रहा है। प्रॉफिट हो जा रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होता है। हम CP को इधर जाएंगे तो हमारा SP में से प्रॉफिट घटेगा। SP हम निकाल लिए यहाँ पर 160 और इसका प्रॉफिट है 60, ये घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 144। CP हमारा 144 आ गया। अब हम इस पे निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपान CP इंटू 100 फार्मूला रखेंगे और इसमें प्रॉफिट हमारा कितना है 16। CP 144, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको काट लो। फोर से 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 2 और 4 4 8 जा 4 6 जा, अब 4 9 जा 36। तो हमारा 100 अपान 9 आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब इसको क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके हम मिड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 100 में 9 से डिवाइड करो, 9 9 जा 99 बचा 1। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है इसमें 1 होल 9 होल 1 अपान 9। कितना परसेंट ये आ रहा है। ये 11 बार गया था, 9 11 या 99। ये हमारा हो जाएगा 9। ये इसका आ गया प्रॉफिट परसेंट 11 होल 1/9% आया है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसको हम यही स्टॉप कर